प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर आज एक बेहद महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय ले लिया गया है, जिसके तहत लगभग 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है और यह पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या बिचौलियों की समस्या न रहे। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे पूरी गंभीरता और साफ शब्दों में यह साझा करना चाहता हूं कि 22वीं किस्त को केवल 2,000 रुपए की एक साधारण आर्थिक सहायता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह उस भरोसे, उस निरंतर सहयोग और उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो देश और सरकार ने अपने अन्नदाताओं के साथ मिलकर बनाई है। यह कदम उस संकल्प की अगली मजबूत कड़ी है जिसमें बार बार यह दोहराया गया है कि यदि किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो देश की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। 4,000 करोड़ रुपए की राशि का जारी होना यह साफ संकेत देता है कि वित्तीय स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आवश्यक बजट को मंजूरी मिल चुकी है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने अपनी औपचारिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा दिया है और अब लाभार्थियों की सूची का अंतिम चरण में सत्यापन किया जा रहा है, ताकि पात्र किसानों तक यह सहायता बिना किसी त्रुटि के समय पर पहुंच सके। इस समय लाभार्थी किसानों के बैंक खातों का मिलान तेजी से किया जा रहा है और तकनीकी सिस्टम की जांच अपने बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की त्रुटि या रुकावट सामने न आए। साथियों, अब हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22वीं किस्त की अंतिम तारीख क्या होगी और आखिर वह कौन सा दिन होगा जब 2,000 रुपए की राशि सीधे खाते में दिखाई देगी। खेत में काम करते हुए किसान आपस में यही चर्चा कर रहे हैं, मंडियों में लेन देन के बीच यही सवाल उठ रहा है और गांव की चौपाल से लेकर हर बैठक तक यही विषय प्रमुख बना हुआ है। मैं आपको स्पष्ट और भरोसे के साथ बताना चाहता हूं कि पूरी प्रक्रिया अपने निर्णायक मोड़ पर है और जैसे ही अंतिम प्रशासनिक मंजूरी जारी की जाएगी, उसी क्षण ट्रांसफर का आधिकारिक आदेश सक्रिय कर दिया जाएगा और आदेश सक्रिय होते ही स्वीकृत 4,000 करोड़ की कुल राशि में से आपकी निर्धारित किस्त सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यह पूरा भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से होगा, जिसका सीधा अर्थ है कि आपकी सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी सिफारिश और बिना किसी कटौती के सीधे आपके खाते में पहुंचेगी। हालांकि यहां एक जरूरी बात दोहराना बेहद आवश्यक है कि यदि आपका ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो तुरंत उसे पूर्ण कर लें। यदि आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक कराएं। यदि आपका बैंक खाता किसी कारणवश निष्क्रिय हो गया है तो उसे सक्रिय करवाएं और यदि आपके खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे भी तुरंत अपडेट कराएं, क्योंकि जब 22वीं किस्त का भुगतान आरंभ होगा तो सिस्टम केवल उन्हीं किसानों के खातों में राशि भेजेगा जिनका पूरा डेटा सही, सत्यापित और अद्यतन पाया जाएगा। साथियों, भुगतान की प्रक्रिया आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि जैसे ही अंतिम तारीख की औपचारिक घोषणा होती है, उसी दिन से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि देश भर के सभी किसानों के खातों में पैसा एक ही समय या एक ही मिनट में नहीं पहुंचता। तकनीकी प्रणाली के तहत कुछ लाभार्थियों को पहले दिन ही राशि दिखाई दे सकती है, कुछ को लगभग 24 घंटे बाद और कुछ किसानों के खाते में 48 से 72 घंटे के भीतर रकम प्रदर्शित होती है। इसलिए यदि आपके गांव, मोहल्ले या परिचितों में किसी किसान के खाते में पहले पैसा आ जाए और आपके खाते में थोड़ी देरी से पहुंचे तो घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह तकनीकी और बैंकिंग प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। 22वीं किस्त का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह खेती के अत्यंत महत्वपूर्ण दौर में सहायता प्रदान करती है। जब किसान बीज खरीदने की तैयारी करता है, जब खेतों के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, जब जुताई और बुवाई का समय होता है और जब सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब 2,000 रुपए की यह राशि छोटी नहीं लगती, बल्कि सही समय पर मिला यह सहयोग बड़ी राहत और मजबूत सहारा बन जाता है। 4,000 करोड़ रुपए की जो कुल राशि जारी की गई है, उसका उद्देश्य यही है कि देश के हर पात्र किसान तक समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचे और कोई भी योग्य लाभार्थी इससे वंचित न रहे। इस बीच कुछ लोग अलग अलग संभावित तारीखों की चर्चा कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि केवल आधिकारिक घोषणा और प्रमाणित सूचना पर ही भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट खबर या अफवाह के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, वह अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और इससे जुड़े हर औपचारिक कदम को सावधानी पूर्वक पूरा किया जा रहा है, ताकि पात्र किसानों तक सहायता राशि बिना किसी रुकावट के पहुंचे। सरकार की ओर से 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जो यह संकेत देती है कि वित्तीय स्तर पर तैयारी पूरी है और अब प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही अंतिम स्वीकृति जारी होगी, उसी के साथ ट्रांसफर आदेश सक्रिय कर दिए जाएंगे और उसके बाद निर्धारित 2,000 रुपए की किस्त सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भेजी जाने लगेगी। यह समझना जरूरी है
कि भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है, इसलिए सभी खातों में एक साथ राशि दिखाई देना संभव नहीं होता। किसी को पहले दिन, किसी को अगले 24 घंटे में और कुछ किसानों को 48 से 72 घंटे के भीतर राशि प्राप्त हो सकती है। इसलिए थोड़ी बहुत देरी होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे अपने सभी दस्तावेजों की स्थिति जांच लें। ई-केवाईसी यदि लंबित है तो तुरंत पूरा कर लें। आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि कर लें। बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, ये देख लें। और मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, ये भी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि सिस्टम केवल उन्हीं लाभार्थियों को भुगतान करेगा जिनका डेटा पूरी तरह सत्यापित और त्रुटिरहित होगा। यह योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश के अन्नदाता के सम्मान, उसकी मेहनत की पहचान और पारदर्शी व्यवस्था की मिसाल है, क्योंकि पूरी राशि बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी सिफारिश और बिना किसी कटौती के सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। 22वीं किस्त का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह खेती के उस दौर में सहायता देती है जब बीज, खाद, जुताई और सिंचाई जैसी आवश्यकताओं के लिए तुरंत संसाधनों की जरूरत होती है। और ऐसे समय में 2000 रुपए की राशि भी बड़ा सहारा बन जाती है। कुछ लोग अलग अलग संभावित तारीखों का उल्लेख कर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन किसानों को केवल आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अंतिम तारीख सार्वजनिक होते ही सभी माध्यमों से जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए सजग रहना, दस्तावेज पूरे रखना और आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखना ही सबसे सही कदम है, क्योंकि यह सहायता आपका अधिकार है, आपकी मेहनत का सम्मान है और यह पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। अब मैं इस पूरे संदेश को और अधिक विस्तार से रखना चाहता हूं, ताकि कोई भी किसान भाई या बहन किसी भी तरह की अफवाह, अधूरी जानकारी या भ्रामक खबरों के कारण परेशान न हो, क्योंकि जब 4000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि स्वीकृत और जारी की जाती है तो उसके पीछे एक लंबी और व्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया काम करती है। सबसे पहले राज्यों से प्राप्त लाभार्थियों के डाटा का सावधानीपूर्वक मिलान किया जाता है, फिर केंद्र और राज्य स्तर पर संचालित पोर्टलों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि हर विवरण सही और अद्यतन रहे। इसके साथ ही बैंकिंग नेटवर्क की तैयारी की पुष्टि की जाती है, विभिन्न बैंकों और भुगतान प्रणालियों को अलर्ट रखा जाता है, सर्वर की क्षमता की जांच की जाती है ताकि एक ही समय में करोड़ों लेन देन सफलतापूर्वक पूरे हो सकें और किसी तकनीकी बाधा के कारण भुगतान अटक न जाए। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र किसान सूची से बाहर न रह जाए और यदि पिछली किस्तों में किसी स्तर पर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे इस चरण में सुधारा जा सके। तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें लगातार निगरानी में लगी हैं, जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और बैंक शाखाओं को भी सक्रिय मोड में रखा गया है ताकि भुगतान शुरू होते ही प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने परिचित किसानों के बीच यह सही जानकारी अवश्य साझा करें। यदि किसी किसान भाई को पूरी प्रक्रिया समझ में न आ रही हो तो उसे समझाएं। यदि किसी बुजुर्ग किसान को ई-केवाईसी या बैंक लिंकिंग की जानकारी न हो तो उसका मार्गदर्शन करें, क्योंकि इस योजना की सफलता तभी मानी जाएगी जब हर पात्र लाभार्थी तक सहायता बिना रुकावट पहुंचे। यह याद रखना जरूरी है कि यह सहायता किसी प्रकार का उपकार नहीं है, बल्कि देश के अन्नदाता का अधिकार है। यह उसके परिश्रम, उसके योगदान और उसकी मेहनत का सम्मान है। और जब 2000 रुपए की राशि आपके खाते में आएगी तो वह केवल एक साधारण बैंक लेन देन नहीं होगा, बल्कि आपके श्रम और आपकी भूमिका की आधिकारिक स्वीकृति का प्रतीक होगा।